गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपका दोस्त, आपका टीचर सीए गणपत प्रजापत एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछली क्लासेस में हमने वैल्यूएशन गुडविल के मेथड के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट में एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि फर्स्ट हमने पढ़ा था कि वर्षों की क्रय विधि के आधार पर। वर्षों की क्रय विधि में दो मेथड्स हैं, पहला सिंपल एवरेज औसत लाभों के आधार पर और सरल विधि के आधार पर, और दूसरा होता है वेटेज एवरेज मेथड। सेकंड मेथड था हमारा सुपर प्रॉफिट के आधार पर, और थर्ड मेथड था कैपिटेशन मेथड। और कैपिटेशन मेथड के अंतर्गत दो मेथड थे, पहला औसत लाभों की कैपिटेशन के आधार पर, दूसरा सुपर प्रॉफिट के कैपिटेशन के आधार पर, और फोर्थ मेथड था नेट कंसीडरेशन मेथड, क्रय प्रतिफल के आधार पर गुडविल की गणना करना। आज हम पढ़ेंगे छिपी हुई हिडन गुडविल मेथड, यानी कि छिपी गुडविल मेथड। ठीक है, छिपी हुई ख्याति। ठीक है, छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल मेथड। मैं थोड़ा इसमें छोटा सा ब्रीफ समझाना चाहूंगा कि जैसे कि हमारा जो ये कोचिंग क्लासेस हैं, इसके अंदर एक नया पार्टनर आ जाता है और वह 1/4 हिस्से के लिए 10,000 रुपए कैपिटल लाता है, तो मेरी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? 14,000। और ये हमारी कैपिटल 20,000 रुपए है, तो उसकी जो कैपिटल लाया उसमें से हमारी कैपिटल और पुराने साझेदारों की पूंजी जो माइनस कर दोगे, वही आपका क्या होगा? गुडविल होगी, यानी कि छिपी हुई ख्याति। तो ऐसी स्थिति में आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि पुराने साझेदारों के नए साझेदार के लाभ के हिस्से के आधार पर हिस्से एवं उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी। पूंजी के आधार पर गुडविल की गणना करेंगे, की जाएगी। यानी कि हिडन गुडविल मेथड के अंदर आप नए साझेदार की क्या हिस्सा है और वो कितनी पूंजी लाता है, उसके आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करना है। उसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि गुडविल इक्वल, उसका फॉर्मूला दे रखा है कि नए साझेदार की कुल पूंजी टोटल कैपिटल माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, लेस नए साझेदार की पूंजी। ठीक है, यानी कि हिडन छिपी हुई ख्याति मेथड के अंदर जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो, उसमें से पुराने साझेदारों की जो गुडविल आ रही है, पुराने साझेदारों की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसे माइनस करो, और नए साझेदार की पूंजी माइनस करो, वो आपकी होगी गुडविल। अब हम देखते हैं कि टोटल कैपिटल कैसे निकालें। ठीक है, टोटल कैपिटल, ठीक है, एग्जाम्पल, एक फर्म के अंदर ए एंड बी दो साझेदार हैं और उनकी पूंजी
उनकी पूंजी 1 लाख रुपीज एंड उनकी पूंजी 20,000 एंड 30,000 है। एंड सी एक नया साझेदार है, सी एक नए साझेदार को एक अपॉन 5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है और वह फर्म में अपने हिस्से की 15,000 रुपए पूंजी के रूप में लाता है, ठीक है। यानी कि आपको इलस्ट्रेशन दे रखा है आपकी बुक्स के अंदर कि एक फर्म के अंदर ए एंड बी दो साझेदार हैं, एक नए साझेदार को और उनकी पूंजी 20,000 और 30,000 रुपए है। एक दिन एक नए साझेदार को 1/5 हिस्से के लिए 5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है और वह 15,000 रुपए अपने हिस्से की पूंजी लाता है। तो आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है? तो ऐसी स्थिति में देखिए टोटल कैपिटल क्या होगी कि 1/5 हिस्से के लिए तो 15,000 रुपए ये लाया, तो 1/5 हिस्से के लिए तो ऐसी स्थिति में फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी 1/5। तो आपको जस्ट रिवर्स कर देना है कि वो 1/5 के लिए ला रहा है। ऐसी स्थिति में फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? तो 15,000 × 5 / 1 75,000। यह फर्म की क्या है टोटल कैपिटल 75,000। और पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी आपको दे रखा है 20,000 30,000 20 + 30 50,000 ये 50,000 और 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है और 15,000 रुपए की पूंजी के रूप में लाता है। तो 15,000 रुपए ये 15,000 रुपए। ऐसी स्थिति में आपकी गुडविल कितनी होगी 15 + 50 65,000 - 75,000 यानी कि 10,000 रुपए की गुडविल होगी। इस स्थिति में ध्यान रखना है कि यदि छिपी हुई ख्याति के अंदर यदि आपकी गुडविल यदि ये कैलकुलेशन शून्य यानी कि 0 हो जाता है या नेगेटिव फिगर्स में जाता है, जैसे कि 75,000 था और इधर 85,000 जाता है, तो ऐसी स्थिति में गुडविल 0 होगी यानी कि आपको शून्य लेना है, शून्य या ऋणात्मक है। ऐसी स्थिति में आपको उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। एक बार फिर से ब्रीफ रिवीजन दे देता हूं कि छिपी हुई ख्याति क्या होती है। छिपी हुई ख्याति के आधार पर गुडविल कैसे करना है, एक ही दिमाग में रखना है कि गुडविल एक नए साझेदार जो नया आ रहा है उसकी पूंजी के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नए साझेदार 1/5 हिस्से के लिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वो कितनी पूंजी ला रहा है। तो वह 15,000 रुपए की 15,000 रुपए की पूंजी ला रहा है। तो ऐसी स्थिति में फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी 15,000 1/5 हिस्से के लिए ला रहा है, तो ऐसी स्थिति में फर्म की कुल पूंजी होगी 75,000 और आपका फॉर्मूला दे रखा है कि टोटल की कैपिटल माइनस साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदारों की पूंजी। तो ऐसी स्थिति में 75,000 आपकी टोटल कैपिटल है, उसमें से पुराने साझेदारों की पूंजी समायोजित पूंजी 30,000 रुपए और 20,000 रुपए और 15,000 रुपए नए साझेदारों की पूंजी। अब आपके क्वेश्चन आ रहा है कि नए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नए साझेदारों की समायोजित पूंजी कैसे कैलकुलेट करें, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी कैसे कैलकुलेट करें। तो आप देखिएगा पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, साझेदारों की समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी का मतलब आपको जो कैपिटल दे रखी है उसमें आपको रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करना है, यदि कोई लॉस हो रहा है उसे आप माइनस करना है। जैसे कि एक फर्म में एक ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 5 लाख रुपीस है और 2 लाख रुपीस है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपए है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो देखिएगा। अभी हमारे क्वेश्चन में 1:1 है, 1:1 है, तो रीजन एंड सरप्लस 2 लाख रुपीस है। तो आप रीजन एंड सरप्लस को एंड बी में 1:1 1 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस प्लस कर देना है 6 लाख, ये 3 लाख, 3 लाख, ये 3 लाख। यदि आपको फ्रॉम उस ईयर में यदि आपको किसी प्रकार का हानियां हैं तो उसे आप क्या करेंगे, लॉस को आप माइनस कर देंगे। जैसे कि 1 लाख रुपए की लॉस हुआ, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ तो आप 50,000 रुपए 50,000 ये माइनस कर दोगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉय, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। और आप टोटल कैपिटल में से पुराने शेयरधारक की समायोजित पूंजी यहाँ पे रख देंगे, नए शेयरधारक जितना हिस्सा ला रहा है वो वहां पर ऐड कर दोगे। नए शेयरधारक पुराने शेयरधारक की समायोजित पूंजी प्लस नए शेयरधारक की पूंजी को प्लस करके टोटल कैपिटल में से माइनस कर देना, वो आपकी क्या जाएगी, वो आपका गुडविल आ जाएगी। गुडविल की कैलकुलेशन इस प्रकार से करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फॉर्मूला एक बार दिमाग में रखना है, और फॉर्मूला आप एग्जाम में लिख के आओगे तो 12th के अंदर तो पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करनी है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर छोटी सी माइनर मिस्टेक भी आपको क्या है कि नंबर काटने में योगदान रख सकती है, इसलिए आपको माइनर मिस्टेक भी नहीं करनी है पूरी। जैसे कि कैलकुलेशन 2+3 होता है, फास्ट कुछ स्टूडेंट जल्दी में 2+1 की जगह 2 ही लिख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। फास्ट नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी। और यदि हमारा वीडियो आपको यूजफुल लगता हो तो आपके दोस्तों को भी शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव को भी शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।